आइए बच्चों, आज हम विलियन पार्ट 2 को बारे में जानेंगे। विलियन के कुछ न्यूमेरिकल के बारे में देखेंगे। जैसे विलियन क्या होता है बेटा? विलियन जो होता है वो विलेय प्लस विलायक से मिल के बना होता है। किससे बच्चों? विलेय प्लस विलायक से मिल के बना होता है। तो मानेंगे बच्चों किसके? विलेय के मोलों की संख्या हमने मान लिया बच्चों स्मॉल n, विलायक के मोलों की संख्या कैपिटल N। तो विलियन के मोलों की संख्या कैसे हम निकालेंगे बच्चों? जो विलियन है वो विलेय प्लस विलायक से मिलके बना होता है। तो विलेय स्मॉल n, विलायक कैपिटल N। ऐसे क्वेश्चन में पूछेगा विलेय का मोल प्रभाज ज्ञात कीजिए। विलेय का मोल प्रभाज ज्ञात कीजिए। तो हम लोग क्या करेंगे बेटा? विलेय के मोल प्रभाज ज्ञात करने के लिए या विलायक का मोल प्रभाज भी पूछ सकता है। किसका? विलायक। विलेय का मोल प्रभाज ज्ञात कीजिए, विलायक का मोल प्रभाज ज्ञात कीजिए। उसके लिए हम कुछ फॉर्मूले आपको बताने जा रहे हैं। आप लोग देखिए, विलेय के मोल प्रभाज बच्चों, विलेय के मोल प्रभाज को हम लोग XA से डिनोट करते हैं। विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या बटे विलयन के मोलों की संख्या, मोलों की संख्या। बच्चों विलेय के मोलों की संख्या कितना है? स्मॉल n है, तो इसकी जगह पर हम स्मॉल n लिख सकते हैं बच्चों। विलयन के मोलों की संख्या स्मॉल n प्लस कैपिटल N है बच्चों। तो XA बराबर क्या आ जाएगा बच्चों? ये स्मॉल n क्या है? विलेय के मोलों की संख्या स्मॉल n प्लस कैपिटल N क्या है बच्चों? विलयन के मोलों की संख्या है। अब आइए विलायक के मोलों की संख्या देखते हैं। विलायक का मोल प्रभाज क्या होता है बच्चों? XV बराबर, जहां विलेय के मोलों की संख्या वहां हो जाएगा विलायक की मोलों की संख्या। विलायक के मोलों की संख्या बटे विलयन के मोलों की संख्या। और आपको बता दिया जाए बच्चों कि XV बराबर विलायक के मोलों की संख्या कैपिटल N है, विलयन के मोलों की संख्या स्मॉल n कैपिटल N है। ये दो फॉर्मूले हम याद करेंगे और मोल प्रभाज ज्ञात करेंगे। इसके लिए आपको एक फार्मूला और पढ़ना पड़ेगा बच्चों। विलेय जो होता है, विलेय के मोलों की संख्या, मोलों की संख्या बात एक ही है। कैसे निकालते हैं? स्मॉल बराबर स्मॉल w बटे स्मॉल x। यह पदार्थ की मात्रा किसी विलयन में जो घोला गया सब्सटेंस होता है उसे हम पदार्थ की मात्रा कहते हैं। जैसे पानी में हमने 250 ग्राम शक्कर को घोला तो ये 250 ग्राम शक्कर का भार होगा। और पदार्थ का अणु भार, ठीक बच्चों। ऐसे विलायक के मोल कैसे निकालेंगे हम लोग? तो बच्चों इसमें क्या करेंगे? विलायक कैपिटल होता है, कैपिटल W बटे कैपिटल X, वही विलायक की मात्रा और विलायक का अणु भार। विलायक का अणु भार। आपको और बता दिया जाए बच्चों, पदार्थ मतलब विलेय, पदार्थ का मतलब होता है विलेय, हम इसको विलेय भी कह सकते हैं। बच्चों नोट कर लीजिए। आगे हम कुछ न्यूमेरिकल की तरफ बढ़ते हैं।
बच्चों आइए बच्चों एक सवाल को देखते हैं जिसमें क्वेश्चन में कह रहा है, हम पढ़ रहे हैं क्वेश्चन को, 1 विलियन में 3 मोल C2H5OH व 9 मोल H2O है, तो विलियन में प्रत्येक अवयव का मोल प्रभाज बताइए। तो विलियन में प्रत्येक अवयव का मोल प्रभाज बताइए। C2H5 जो विलेय है ये 3 मोल है और H2 जो है वो विलायक है जिसके मोल दिए हैं 9। अब इसमें दोनों अवयव, प्रत्येक अवयव का, प्रत्येक मतलब एक अवयव ये हो गया बच्चों और एक अवयव ये हो गया, दोनों के हमें क्या सीखने हैं यहाँ पर, मोल प्रभाज। चलिए आइए C2H5OH के मोल प्रभाज निकालते हैं। मोल प्रभाज बच्चों x ऑफ a, इसका मान लिया इसका मोल प्रभाज x ऑफ a है, तो इसके C2H5 विलेय है, विलेय के मोलों की संख्या स्मॉल n प्लस कैपिटल N। बच्चों विलेय के मोलों की संख्या 3, विलायक के मोलों की संख्या 9, 3, 12 हो जाएगा बच्चों। इसको आप डिवाइड देंगे 4 आएगा बच्चों, 1 में इसका भाग देंगे बेटा बच्चों 0.25 आएगा। 1 में 4 का डिवाइड दीजिए, 4 दूनी 8, 2 0 बढ़ गया, 4 पंचे 20। ये विलेय के मोलों की संख्या आ गया बच्चों। अब विलायक दूसरे का बताना है, H2O का मोल प्रभाज। बेटा विलेय की मोलों की संख्या तो हमें पता ही थी, हमने C2H5OH के मोल प्रभाज बता दिए आपको। अब H2O के मोल प्रभाज बताना है। क्या होता है बच्चों इसका फॉर्मूला, x ऑफ v इज इक्वल टू कैपिटल N स्मॉल n प्लस कैपिटल N। बेटा कैपिटल N की वैल्यू 9 है, स्मॉल n की वैल्यू 9, ऐड करिए इनको 12, 3 3 जा 9, 4 बार में चला जाएगा, इसका डिवाइड देंगे 0.75। बेटा ये जल का मोल प्रभाज आ गया और ये है C2H5OH एथिल अल्कोहल का मोल प्रभाज। तो बच्चों कैसा लगा ये वीडियो, आइए आगे कुछ और वीडियो देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, 90 ग्राम जल में 4 ग्राम कास्टिक सोडा विलेय है, कास्टिक सोडा का मोल प्रभाज ज्ञात कीजिए। 90 ग्राम जल में, 90 ग्राम जल में, जल 90 ग्राम है और इस 90 ग्राम जल में क्या विलेय गया है, कास्टिक सोडा। क्या, कास्टिक सोडा। बच्चों कास्टिक सोडा का फार्मूला होता है NaOH, ये विलेय है। क्या बच्चों, विलेय है। कितना घोला गया है, ये स्मॉल, भार दिया स्मॉल w। बच्चों इस सवाल में कह रहा है 4 ग्राम कास्टिक सोडा घोला गया है, 4 ग्राम। चलिए इसको कैपिटल W मानते हैं, ये स्मॉल w है, ये कैपिटल W है। और आपको बता दिया जाए इसमें विलेय के मोल प्रभाज पूछा गया है। विलेय के मोल प्रभाज के लिए क्या फार्मूला आपको बताया गया था, मोल प्रभाज x ऑफ a इज इक्वल टू बच्चों स्मॉल n प्लस कैपिटल N। बच्चों स्मॉल n को लिख सकते हैं स्मॉल w बटे स्मॉल x, स्मॉल w बटे स्मॉल x, कैपिटल W बटे कैपिटल X। आपको बता दें कैपिटल W, ये कैपिटल X यहाँ से निकल जाएगा, जल है, जल H2O होता बच्चों, 2 गुणे हाइड्रोजन का 1 होता बच्चों, ऑक्सीजन का हमने लिखवाया था, इससे पहले वीडियो बनाई थी जो पार्ट 1 में, उसमें बताया गया था ऑक्सीजन का भार कितना होता है बच्चों 16, टोटल 18 आएगा बेटा, 18 आ गया। और विलेय के मोलों इसका स्मॉल x निकालना है, अणु भार होता बच्चों, क्या होता है ये, अणु भार। चलिए NaOH, Na का कितना होता बच्चों 23 सर, अच्छा। OH का 16, 1 जोड़ो बच्चों 40, एकदम सही 40 आएगा।
चलिए यहाँ वैल्यू को पुट करते हैं, उसको अंजाम तक पहुँचाते हैं। स्मॉल डब्लू का बच्चों मान कितना है, स्मॉल डब्लू 4, स्मॉल एक्स की वैल्यू कितनी है 14, 4/14। कैपिटल डब्लू का बच्चों आइए इसको थोड़ा और सॉल्व करते हैं। 4 एक कम, सर भाग दे दीजिए, भाग दो बच्चों, इसमें 0.1 आएगा सर। अच्छा 0.1 प्लस 18 बचे 90, 0.1 ऐड करिए 5.1, तो इसको 0.1 घटाएंगे 1/51। बच्चों ये विलय के मोल प्रवाह जा चुका है, आप इसका डिवाइड भी दे सकते हैं। ठीक बच्चों, चलिए नोट कर लीजिए। एक और सवाल हम आपको बताने जा रहे हैं बच्चों। चलिए बच्चों अगला सवाल ये रहा आपके स्क्रीन पर, पढ़िए इसको एक बार, हम भी पढ़ते हैं। 46 ग्राम एथिल अल्कोहल तथा 36 ग्राम जल के विलयन में दोनों अवयव के मोल प्रवाह बताइए। एथिल अल्कोहल हमें दिया गया है, अल्कोहल कितना ग्राम है बच्चों, पहले इसका वेट लिख दीजिए 46 ग्राम। दूसरा, चलो बच्चों कुछ बच्चों को प्रॉब्लम होती है, सर इसको कैसे हम पहचानेंगे कौन विलेय है कौन विलायक। बच्चों जो मात्रा में कम हुआ करे वो विलेय होता है, जो मात्रा में ज़्यादा हुआ करे वो विलायक होता है। अब इनके भार देखिए, 36 ग्राम भार है, 46 ज़्यादा कौन है, जो ज़्यादा उसे हम विलायक मानेंगे। विलायक का भार कैपिटल डब्लू, विलेय का भार स्मॉल डब्लू। ठीक बच्चों, विलायक का भार कैपिटल डब्लू, विलेय का भार स्मॉल डब्लू। अब इनका हम निकालते हैं अणु भार। विलायक का अणु भार कैपिटल एक्स। एथिल अल्कोहल का फार्मूला क्या बच्चा, C2H5OH, 2 गुणे कार्बन का भार 5 गुणे 1 हाइड्रोजन 16 और ऑक्सीजन का 1, जोड़िए बाद 19 24, 16 5 16 17 22। अब इनको ऐड करेंगे 46, अणु भार आ गया। इनका निकालिए जल, जल होता है H2O, स्मॉल डब्लू निकालना है आपको H2O का, तो 2 गुणे 1 प्लस 16, तो ऐड करिए इनको 18 आ गया। दोनों अवयव का, इसमें कह रहा है क्वेश्चन में दोनों मतलब प्रत्येक अवयव का मोल प्रभाव ज्ञात कीजिए, मतलब करना है। आइए पहले हम निकालते हैं एथिल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल का मोल प्रभाव क्या होता है बच्चों, एक्सॉफे स्मॉल एन नहीं पता है, स्मॉल एन प्लस कैपिटल डब्ल्यू। बेटा स्मॉल एन नहीं होगा, विलायक है। ये क्या है बेटा, विलायक है। और ये क्या है बेटा, विलेय है। ऐसे गलती मत करिएगा, विलायक हमेशा कैपिटल होता है बच्चों। क्या, विलायक को 120 लिखते हैं, कैपिटल बटे स्मॉल प्लस कैपिटल, कैपिटल डब्ल्यू कैपिटल एक्स, स्मॉल डब्ल्यू स्मॉल एक्स। बताया था बच्चों, कैपिटल एन बराबर फॉर्मूला होता है कैपिटल डब्ल्यू बटे कैपिटल एक्स, स्मॉल एन बराबर बताया था स्मॉल डब्ल्यू बटे स्मॉल एक्स, बताया गया था आपको। चलिए वैल्यू पुट करते हैं, प्लस कैपिटल डब्ल्यू बटे कैपिटल एक्स, वैल्यू पुट करिए। कैपिटल डब्ल्यू का वैल्यू है 46 बटे कैपिटल एक्स 46, स्मॉल डब्ल्यू 18, 36 है स्मॉल डब्ल्यू बच्चों, सॉरी 18 46 46। इनको बच्चों सॉल्व करिए, सॉल्व करेंगे 1 आएगा ऊपर, 2 आएगा 1 आएगा, 1 3, 1 में 3 का डिवाइड दीजिए बच्चों,
पॉइंट लगाए 0, 3 3 जा 9 1 3 बच्चों 3 3 आएगा। विलायक का मूल प्रभाज आ गया। आइए बच्चों विलय का मूल प्रभाज बताते हैं। विलय का मूल प्रभाज बच्चों कैसे निकालेंगे? स्मॉल एक्स प्लस कैपिटल एन। स्मॉल डब्ल्यू लिख सकते हैं स्मॉल डब्ल्यू बटे स्मॉल एक्स, कैपिटल डब्ल्यू बटे कैपिटल एक्स। बच्चों बताइए स्मॉल डब्ल्यू की वैल्यू, स्मॉल डब्ल्यू 36, स्मॉल एक्स 18, 36 18, ए भी स्मॉल सेम होगा मान। कैपिटल एक्स कैपिटल डब्ल्यू 46 और कैपिटल एक्स 46। तो बच्चों 2 + 1 2 + 3 2/3। तो इसको सॉल्व करिए। कैसे सॉल्व करेंगे बच्चों? आइए देखते हैं। 2 में डिवाइड देने जा रहे हैं 3 का, पॉइंट लगाएंगे 0 बढ़ाएंगे 3 6 18 2 आएगा 3 6 18 0.66 आएगा बेटा। ये है विलय का मूल प्रभाज। नोट करिए बच्चों। इसके बाद एक सवाल हम और आपको बताएंगे। बच्चों अगला सवाल ये रहा आपके स्क्रीन पर, रेस करें बच्चों। चलिए अगला सवाल है बच्चों 450 ग्राम। पढ़ लीजिए सवाल आपके स्क्रीन पर है, पढ़िए। 450 ग्राम जल में एसीटोन के 5.8 ग्राम घोले गए हैं। विलयन में जल तथा एसीटोन के मोल प्रभाज ज्ञात कीजिए। बच्चों विलयन में जल है कितना है? 450 ग्राम। एसीटोन भी है, एसीटोन कितना बच्चों? 5.8 ग्राम। बच्चों इसमें विलय आपको समझ में आ गया होगा। ये विलय है, इसे स्मॉल मानना है, और ये विलायक है, इसे कैपिटल मानना है। चलिए विलायक का भार कैपिटल डब्ल्यू, स्मॉल डब्ल्यू, कैपिटल एक्स। H2O का भार 2 × 1 + 16 18 आएगा। स्मॉल एक्स एसीटोन का फार्मूला होता है CH3CO याद कर लीजिए बच्चों। अभी हम एक फार्मूले पे वीडियो बनाने वाले हैं। चलिए तो 12 + 3 × 1 + 12 प्लस ऑक्सीजन का 16 + 12 + 3 × 1 को ऐड करिए। 12 3 15 15 12 2 18 20 कितना होगा बेटा? 12 15 इसका ही होगा, और इसका 28 + 15 15 दूनी 30 28 जोड़ लीजिए बच्चों इनको, 58 आ गया आपका। चलिए पहले हम मोल निकालते हैं, इस बार मोल निकाल लेते हैं। विलायक के मोलों की संख्या कैसे निकलते हैं? इस कैपिटल N बराबर कैपिटल W बटे कैपिटल X। 450 18 3 6 18 या 6 से काटो, 6 के बाद 6 3 18 6 7 42 6 5 30 3 1 3 3 दूनी 6 3 5 15 25 आ गया बेटा। कैपिटल N कितना आ गया? 25 मोलों की संख्या। आइए स्मॉल n निकालते हैं। स्मॉल w बटे स्मॉल x, स्मॉल w 5.8 इसका डिवाइड देंगे 0.1 आएगा बच्चों। दोनों का मोल प्रभाज निकाल सकते हैं। विलायक का मोल प्रभाज किससे लिखते बच्चों? XO कैपिटल W, विलायक का 120 लिखते बच्चों। विलायक यहाँ पर क्या है? विलायक यहाँ पर जल है। कैपिटल N स्मॉल n प्लस कैपिटल N। कैपिटल N की वैल्यू बच्चों कितने हैं? 25। स्मॉल n 0.1 + 25 इनको ऐड करेंगे 25.1। इसको बच्चों डिवाइड दे लीजिएगा 250, पॉइंट हटाएंगे जो बढ़ाएंगे 250 बटे 251 0.9 समथिंग आएगा बच्चों।
विलय का मुर्बाज क्या होता है बच्चों, एक्स ऑफ ए बराबर स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन। बच्चों स्मॉल एन की वैल्यू अभी हमने निकाला है 0.1, स्मॉल एन 0.1, कैपिटल 25, 0.1 इनको ऐड करेंगे, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल 1/2 51। बच्चों इसकी अप्रॉक्सी 0.1 मान सकते हैं या 0.91 मान सकते हैं, या सिर्फ छोड़ देंगे, 0.1 भी मान सकते हैं, 1 नहीं आएगा। सॉल्व कर लीजिए बच्चों इसको। चलिए आज के लिए इतना ही, आगे मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। चल।